बिहार में शराबबंदी के लिए जो कानून है, इस कानून की काली सच्चाई आज जो हम आप सबके सामने रखने जा रहे हैं और बिहार सरकार को इसके बाद बिना समीक्षा किए कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि बिहार के युवा बर्बाद ना हो। आज जो हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं, सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे, क्योंकि ये सच्चाई ही कुछ ऐसी है और इसका कनेक्शन बिहार से लेकर झारखंड तक जुड़ा हुआ है। आज जो ये रिपोर्ट आपके सामने हम लेकर आए हैं, इसे आप सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखें, इसे शेयर भी करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, जब तक कोई जनप्रतिनिधि तक ये खबर नहीं पहुंचेगा, खासकर वो जनप्रतिनिधि जो नीतीश कुमार के आसपास रहते हैं, तब तक नीतीश कुमार तक ये खबर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि किसी रिपोर्टर की बात वो सुनते नहीं है। खासकर शराबबंदी के मामले में अगर कोई डायरेक्ट जाकर नीतीश कुमार से पूछे तो उनका कोई जवाब नहीं होता है। इस मामले में वो किसी से बात ही नहीं करते हैं, तो कोई पूछे कैसे। आज का ये जो रिपोर्ट है, ये स्टार्टिंग होता है कोडरमा से। कोडरमा एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पे लगभग एक साल में सैकड़ों ऐसे केस सामने आए जिसका कनेक्शन बिहार से रहा। वहां के आरपीए प्रभारी हैं जिनका नाम है दीपक कुमार। बहुत ही ईमानदार और अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, और जो व्यक्ति निर्दोष है उसको बचाते हैं, ना किसी को बेवजह फंसाते हैं और ना ही किसी गुनाहगार को बचाते हैं। ऐसे दीपक कुमार जो कोडरमा रेलखंड आरपीए प्रभारी हैं कोडरमा रेलवे स्टेशन के, उनको सैल्यूट है। आज का ये रिपोर्ट कोडरमा से चलते हुए गया जिला तक पहुंचता है। 4 युवक जिनका नाम बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको यकीन हो जाए, और ख़ासकर अगर उनके आसपास के लोग देख रहे होंगे तब वो ज़रूर कमेंट करें कि हमने जो रिपोर्ट आपको बताया है ये सही है या गलत है। ये मोनू कुमार, पिता छोटू नारायण चौधरी। दूसरा लड़का है रवि रंजन कुमार, पिता महेश चौधरी। दीपक कुमार, पिता उमेश चौधरी। और तीसरा है ध्यानचंद्र कुमार, पिता महेश चौधरी। ये चारों युवक को पकड़ा जाता है। कोई ज़्यादा शराब नहीं था, बैग में शराब था, थोड़ा ही शराब था, इंग्लिश शराब था, जो ये लेकर आ रहा था और बेचना चाहता था बिहार में ताकि कुछ पैसे मिले। जाहिर सी बात है, लालच किसे नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है कि जो लड़का कभी अपराध नहीं किया हो, कभी नहीं, कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं, पुलिस के द्वारा एक भी एफआईआर नहीं जिस लड़के के ऊपर हो, और उसके ऊपर पहली बार अगर एफआईआर होता है शराबबंदी कानून के तहत, वो जेल जाता है, वो भी नौजवान, तो उसके भविष्य का क्या होगा। अब जाहिर सी बात है कि लालच तो है, और लालच के कारण ही ये चारों लड़का, जिसका नाम मोनू, रविरंजन, दीपक और ध्यानचंद है, ये काम करता है। गलती तो है, कानून तो तोड़ा है, लेकिन आखिर ये नौबत आती क्यों है? क्यों? इनके गार्जियन परेशान हैं, क्या करें। पहले कभी केस मुकदमा थाना पुलिस के चक्कर में पड़े नहीं हैं, बिल्कुल नए हैं, इन सब पेचड़ा में कभी फंसे नहीं हैं। अब करे तो क्या करे। पहली बार लड़का गया, पकड़ा गया, और वैसे भी पकड़ा वही जाता है जो पहली बार अकेले, यानी जैसे चारों नया है और चारों पहली बार गया, पकड़ा गया। जो मास्टरमाइंड होता है, जो इन सब चीज़ों को करने में एक्सपर्ट होता है, वो थोड़ी पकड़ा जाता है। उसका शराब भले ही पकड़ा जाए, लेकिन वो नहीं पकड़ा जाता है।
लेकिन जो पहली बार पकड़ा गया हो उसका परिवार का परेशान होना और उसे भी परेशान होना स्वाभाविक है। तो सवाल ये है कि ये नौजवानों का भविष्य कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? क्या बिहार में रोजगार नहीं दिया जा सकता है? क्या बिहार के लोग, खासकर नौजवान, शराब बेचकर अपनी रोजगार, अपना भविष्य तलाश करें? क्या करें? हम मानते हैं इन चारों लड़कों की गलती है। जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम यह भी तो देखना पड़ेगा ना कि जिसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है उसको जमानत मिलने में परेशानी ना हो, उसे छोड़ दिया जाए। हो सके तो उसे डराकर, धमकाकर, हिदायत देकर छोड़ दिया जाए। गलती तो किया है, कानून तोड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा गलती नहीं है कि 3 महीनों तक जेल में रखा जाए, जमानत ना दिया जाए और इसके बाद जब ये जेल से बाहर निकले तो फिर सचमुच सुधरने के बजाय बड़ा अपराधी बन जाए। तो भविष्य यहाँ से तय होता है कि अगर आप बेगुनाहों को जेल में रखेंगे तो वो बड़ा अपराधी बनेगा, लेकिन अगर कोई बड़ा अपराधी को आप जेल में रखेंगे तो शायद वो सुधरे। लेकिन जो बेगुनाह है वो नहीं सुधर सकता है, वो तो सुधरा हुआ है ही, वो बिगड़ेगा ही। तो सवाल है बिहार सरकार से कि कानून इस तरह के लोगों को ना फंसाए और ऐसे ना जाने कितने लोग आज बिहार के जेलों में बंद हैं जो छोटे मोटे, मतलब या तो 1-2 बोतल के साथ या फिर शराब पिए हुए, जैसे होता है ना कि कहीं से चलकर आ रहा है और पुलिस वाले वो जो मशीन माउथ एनालाइजर लगाए मुंह में और पकड़ा गया, तो ऐसे लोगों को तो पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस वाले शराब पार्टी करते हैं, उनके रिश्तेदार पार्टी करते हैं, नेता लोग पार्टी करते हैं, डॉक्टर पार्टी करते हैं, उनके साथ क्या होता है? तो सवाल ये नहीं है कि आप इन लोगों को छोड़ दीजिए, सवाल ये है कि कम से कम ऐसे लोगों के लिए कुछ तो रियायत मिलनी चाहिए, कुछ तो छूट मिलना चाहिए जो पहली बार इस काम को करता हो। अब सवाल ये भी उठता है कि कैसे पता कि ये पहली बार ये काम कर रहा, हो सकता है इससे पहले कई बार करता गया हो और पकड़ा ना गया हो। लेकिन अगर कई बार कोई काम करता है तो कभी ना कभी पकड़ा जाता है और जाहिर सी बात है कम से कम उम्र तो देखिए कि अपराध करने का उम्र है, क्या ये कर सकता है, इससे पहले किया होगा और अगर किया होगा तो कहीं थाना में नाम तो होगा। लेकिन जिसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है उसके साथ थोड़ी नरमी तो बरतनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम मुद्दा ये है कि जब कानून फेल है तो समीक्षा कर लीजिए ना, जिद करके क्या बैठने का क्या मतलब है? ये अड़ियल रवैया अपनाकर बैठने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जब कानून फेल है तो समीक्षा कर लीजिए, बहुत से गरीबों का दुआ मिलेगा और बहुत से गरीबों का भला होगा।